रंगा सियार। किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह रात को शिकार के लिए जंगल में इधर उधर घूमा करता था। एक रात उसे कोई भी शिकार नहीं मिला और वह आधी रात तक भूखा ही भटकता रहा। भोजन के खोज में वह गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर उसे एक घर दिखाई दिया। घर एक धोबी का था। उस घर का दरवाजा रात को खुला ही रह गया था, इसलिए सियार आसानी से भीतर घुस गया। आंगन में ढेर सारे बर्तन पड़े हुए थे, जिसमें पीतल के बड़े बड़े बर्तन चांद की चांदनी में चमक रहे थे। सियार ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही इन चमकीले बर्तनों में खाने की कोई बढ़िया वस्तु होगी। यह सोचकर जैसे ही उसने बर्तन में झांका, वह फिसलकर उसमें गिर पड़ा। बर्तन में हलवा, पूरी और पकवान के स्थान पर नीला पानी भरा हुआ देखकर सियार दंग रह गया। उसका शरीर भीग गया और वह सर्दी में ठिठुरने लगा। बर्तन को फांदकर बाहर निकलना और भी टेढ़ी खीर था, इसलिए सियार ने पानी में ही चुपचाप रात बिताने में अपनी कुशल समझी। जब सुबह हुई और मुर्गों ने कुकड़ू कू की रट लगाई, तो सियार का हृदय धोबी के भय से कांपने लगा। अचानक उसे कुछ सूझा और वह मरे हुए के समान सिकुड़कर पानी में तैरने लगा। सुबह धोबी उठा तो उसने सियार को मरा हुआ समझकर बाहर फेंक दिया। कुत्तों के पहुंचने से पहले ही सियार भागकर जंगल में पहुंच गया। तब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगी थीं। सियार ने अपने शरीर पर दृष्टि डाली तो सारा शरीर नीला ही नीला दिखाई दिया। सिर, पैर, पेट, पूंछ सब कुछ गहरे नीले रंग में रंगे जा चुके थे। सियार ने सोचा, रंग गया मैं नील रंग में, अच्छी बहुत हुई यह बात। जंगल के पशुओं को ठगने का यह ढंग लगा है हाथ। यह सोचकर सियार अकड़कर चलता हुआ जंगल के पशुओं के पास पहुंचा। पशुओं ने नीले रंग का प्राणी कभी देखा न था, इसलिए रंगे सियार को देखकर वे इधर उधर भागने लगे। सियार ने सबको पुकार कर कहा, हे जंगल के निवासियों, मुझे देखकर भागो नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मुझे तो वन देवी ने तुम पर राज करने के लिए यहां भेजा है। जंगल के पशुओं की बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि शेर से लेकर चीते तक और हिरण से लेकर हाथी तक सभी जंतु रंगे सियार की बातों में आ गए। सबने मिलकर सियार का राज तिलक किया और उसकी आज्ञा मानकर रहने लगे। राजा बनते ही रंगे सियार ने सबसे पहले सब सियारों को धक्के लगवाकर जंगल से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि उसे भय था कि कहीं वे उसे पहचान न ले। फिर उसने शेर को अपना प्रधानमंत्री, हाथी को अपना चौकीदार और हिरण, खरगोश आदि को अपना नौकर बनाया और सबको आज्ञा दी कि कोई भी सियार उसके राज्य में घुसने ना पाए। सियारों ने सोचा कि इस नीले राजा ने केवल सियारों को ही जंगल से निकाला है, इसलिए दाल में अवश्य कुछ काला है। हो ना हो, यह स्वयं भी सियार ही है और अपना भेद खुलने के भय से इसने हमें बाहर निकाल दिया है। हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया है तो हम भी उसका भेद खोलकर ही रहेंगे। यह सोचकर एक रात इकट्ठे होकर सभी सियार लगे चिल्लाने। अपनी सारी शक्ति लगाकर हू 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 कर शोर मचाने। जब सियारों का हू हू शब्द रंगे सियार के कानों में पड़ा तो उसके गले में भी चिल्लाने के लिए गुदगुदी होने लगी। उसे यह ध्यान तक नहीं रहा कि वह शेर, हाथी और हिरण आदि का बनावटी राजा बनकर बैठा हुआ है। उसने भरी सभा में खड़े होकर
सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर हू 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 चिल्लाना आरंभ कर दिया। पास बैठे हुए शेर, हाथी और चीते ने जब राजा का शब्द सुना तो उन्हें यह पहचानते देर न लगी कि जिसे वह राजा समझकर बैठे थे वह तो एक साधारण सियार है। फिर क्या था, हाथी सूंड उठाकर भागा, शेर पंजा खींचकर झपटा और चीता मुंह खोलकर आगे बढ़ा। उन्होंने एक क्षण में ही रंगे सियार को जंगल के बाहर खदेड़ दिया।